तो हमारे पास रह गए अब रामानुज। रामानुज विशिष्ट अद्वैती हैं। उन्होंने गुण एक ला दिया है कि ईश्वर निर्गुण नहीं है, इसके लिए भी हम बहुत कर चुके हैं पहले। ईश्वर सगुण रूप भी धारण कर सकता है। चतुर्व्यूह हैं भगवान के। भगवान अपने आप को छोटा भी कर सकता है। अनंत है, वो अनंत में शक्ति है अपने आप को प्रकट करने की, और प्रकट करने के लिए वो 4 व्यूह के द्वारा प्रकट करता है। संकर्षण है, प्रद्युम्न है, और इनके द्वारा प्रकट करेगा। वासुदेव हैं, सारा वो प्रकट करेगा। हमने सारा ऐसा कर दिया था कि जब भगवान अपने आप को प्रकट करता है तो किस लिए करता है? हमारे लोक कल्याण के लिए। उसकी शरण में जाओ। शंकर की तरह ये तो मानते हैं वो कि हम अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं, और असली स्वरूप को भूलने के कारण से हम सारे दुखों में फंसे हुए हैं। हमारा जो असली स्वरूप है आत्मा का, जब उस आत्मा के स्वरूप को हम जान लेंगे तो कोई दुख नहीं रहेगा, सब निवृत्ति हो जाएगी। तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति जो शुरू में हमने मोक्ष की, इन्होंने का यही है। आत्मा अपने आप को जान ले, तो डेफिनेशन तो वही देते हैं जो शंकर ने दिए, लेकिन मार्ग दूसरा बताते हैं। ये कहते हैं खाली ज्ञान से, क्योंकि शंकर ये कहते हैं कि अज्ञान जो है वो दुख का कारण है। तो अज्ञान कैसा? अंधेरा जैसा अज्ञान। और अंधेरे में शलाका टीवी जलाओ तो अपने आप कट जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। रामानुज कहते हैं नहीं, प्रकृति जो है ये भी ब्रह्म का ही एक अंश है। ये प्रकृति ब्रह्म से अलग नहीं है। तो जब प्रकृति ब्रह्म का अंश है तो इस प्रकृति के चक्कर में, अज्ञान के कारण से आदमी चक्कर में फंस जाता है प्रकृति के। तो ये बंधन को रस्सी मानते हैं, अज्ञान को रस्सी की तरह मानते हैं। अज्ञान को केवल अंधेरा नहीं मानते। इसलिए कहते हैं कि जब ज्ञान हो जाए हमें कि मैं तो ब्रह्म हूँ और ब्रह्म होना चाहिए मुझे, तो उस ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद, वो तो सारा हमने डिटेल में कर ही लिया कि ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद क्या करना पड़ेगा? फिर उस अज्ञान की रस्सी को भी काटना पड़ेगा। तो बंधन जो है रस्सी के समान है, और उसको करने के लिए फिर कर्म करना पड़ेगा। ज्ञान कर्म समुच्चयवाद। ज्ञान के अनुसार अगर कर्म नहीं करोगे तो ज्ञान खोखला ज्ञान रह जाएगा। आप जान तो गए कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन रस्सी नहीं कटी तो फड़े रहोगे बंधन में। मैं ब्रह्म हूँ लेकिन रस्सी में बंधा हुआ हूँ। पूँछ मेरी जल रही है, पड़ा हुआ हूँ, लेकिन ब्रह्म नब्बा हूँ। तो इसलिए पूँछ को बुझाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि फिर कर्म भी अच्छे करने पड़ेंगे। जो शुभ कर्म हैं उन कर्मों को करने से आपको मोक्ष मिलेगी। तो इन्होंने कर्म और ज्ञान दोनों का समुच्चयवाद, और उसके साथ एक चीज़ और जोड़ दी इन्होंने। अब इन्होंने मार्ग तो कर दिए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, दोनों मार्ग कर दिए। अब तीसरा इन्होंने अपनी तरफ से जोड़ा, उसका नाम इन्होंने रखा प्रपत्ति। प्रपत्ति माने समर्पण। भगवान के आगे पूरा समर्पण कर दो। ये भक्ति मार्ग वल्लभाचार्य ने भी यही बताया कि बिना प्रपत्ति के, बिना ईश्वर की कृपा के ना आपका ज्ञान फलित होगा, ना आपके कर्म फलित होंगे। जब ईश्वर की कृपा होगी, उसका अनुग्रह होगा, तब जाकर के आपके ज्ञान और कर्म। तो प्रपत्ति को जोड़ दिया। मामेकम शरणम व्रज। सारी दुनिया के रास्ते छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे दुनिया के सारे बंधनों से काट करके मोक्ष प्रदान कर दूंगा। तो डिटेल है, बहुत लंबा चौड़ा काम है, क्योंकि इसको भक्ति मार्ग वालों ने बहुत, रामानुज के। तो भक्ति में क्या होगा कि आपको 4 चीज़ें मिलेंगी। आपने जब भक्ति प्राप्त की तो पहले मिलेगा सामीप्य। भगवान आपको खुद आकर के, क्योंकि आपने कर दिया समर्पण, भगवान ने कहा बस एक काम कर दे, माम एकम शरणम, मेरी शरण में आ जा तू, और अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दे। तो मैं क्या करूँगा? मैं तुझे सारे संसार के बंधनों से छुड़ा करके, और मैं तुझे मोक्ष की तरफ ले जाऊँगा। भक्ति मार्ग वालों के लिए भगवान खुद नाव लेकर के आते हैं संसार सागर से पार उतारने के लिए। भव बंधन जो है, संसार के जितने बंधन हैं उसमें सबसे बड़ा बंधन है जन्म मरण का। इस जन्म मरण के बंधन को काट करके, 184 के बंधन को काट करके, और भगवान खुद मनुष्य। तो ये भी बहुत विस्तार से उन्होंने इसका वर्णन किया है कि कैसे करना चाहिए। तुलसीदास जी ने इसको संक्षिप्त में कर दिया है, क्योंकि तुलसीदास जी रामानुज के वैष्णव संप्रदाय के आदमी हैं। उन्होंने कर दिया, सेतु बंधु वही भीड़ अति। भवसागर पार करना है, इस पर हम चर्चा बहुत कर चुके हैं। ये समुद्र कैसा है, ये
कई विधि तरिये जलधि गंभीरा, ये सारे हमारे सारे दर्शन यही प्रश्न उठाते हैं, मूल प्रश्न है। सारे भारतीय दर्शनों का मूल प्रश्न है कि ये जो इतना बड़ा भवसागर है, जिस भवसागर में जन्म मरण के चक्कर में आदमी को भंवर में नैया फंस जाती है तो आदमी निकल नहीं पाता, उससे 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। इस भवसागर से कई विधि तरिये जलधि गंभीरा, इस गंभीर जलद को, भवसागर को कैसे पार करेंगे? तो इसके लिए तुलसीदास जी ने सारा वर्णन कर करा के डिटेल में, और वही बात करके कि भगवान की कृपा होनी चाहिए, तब तक पार नहीं हो सकते। इसको कहते हैं प्रपत्ति। तो तुलसीदास जी ने कहा सेतु बंद, मनुष्य ने बड़ा परिश्रम किया, बहुत परिश्रम करके और पुल बना लिया, लेकिन उस पुल पर बड़ी भीड़ हो गई, क्योंकि पुल है बड़ा नैरो, आदमी है ज़्यादा। तो आदमी के जो साधन हैं वो तो सीमित हैं, उन सीमित साधनों में गड़बड़ हो जाए। अब आजकल तो कोई इस चीज़ को ध्यान करता नहीं, क्योंकि आजकल इन्होंने सस्ते रास्ते निकाल दिए हैं। यज्ञ की वेदी जो है वो लोहे की नहीं होनी चाहिए, अब के लोहे की, पर वहाँ से मंदिर से ले आओ तो लोहे की दे देते हैं, तो यज्ञ का फल कैसे मिलेगा? तो कर्मकांड का रास्ता बड़ा महंगा भी है होगी, तो इसलिए सारे बंदर उससे पार नहीं हुए। सारे आदमी कर्मकांड के रास्ते से मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। सेतु बंद वही भीड़ अति, कपि कछु गगन उड़ाए। बहुत सारे बंदर थे, तो उन्होंने कहा हम कर्मकांड में नहीं फंसना चाहते, ज्ञान मार्ग से उड़ने लगे ऊपर। विवेकानंद हैं, उन्होंने कोई कर्मकांड नहीं किया। अरविंदु है, कोई कर्मकांड नहीं किया। दयानंद ने कोई कर्मकांड नहीं किया, ज्ञान मार्ग से उड़ गए, सारे के सारे भवसागर पार कर गए। तो बंदर जो थे, जिनके अंदर शक्ति थी ज्ञान की, वो ज्ञान मार्ग से उड़ गए। कर्मकांड वाले अपने कर्मकांड के नैरो छोटे उसमें फंस के रह गए। और जिनके पास कर्मकांड के लिए धन नहीं था, गरीब थे बेचारे, और इतना ज्ञान नहीं था कि वो आकाश में उड़ सकें, तो उन्होंने क्या किया, वो भगवान के दर्शन करने के लिए खड़े हो गए। और दर्शन करने के लिए जितने भी थे वो समुद्र के जीव, बड़े से बड़े भयंकर जीव, जिनकी ओट न दिखे बारी, उन्होंने आकर के इतनी भीड़ लगा दी वहाँ कि नीचे का पानी दिखाई नहीं देना। तो जो कमज़ोर बंदर थे उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा है, तो वो अपर जलचरण ऊपर चढ़ चढ़ पा रहे जाए, वो उन जानवरों के ऊपर से कूद कूद करके परली पार निकल गए। ये है भक्ति मार्ग। ईश्वर के दर्शन करो, उसका भक्ति करो, अपने आप को उसके समर्पण कर दो, वो अपने आप पुल बना देगा तुम्हारे लिए रास्ता। तो इन्होंने एक रास्ता दे दिया, प्रपत्ति का रास्ता, और प्रपत्ति के रास्ते को कहा सबसे सरल मार्ग यही है। अब जाके वहाँ सुग्रीव कहने लगे महाराज आपने पुल बनाने में इतनी मेहनत करवाई हमसे, बड़े बड़े पत्थर वगैरह है, आप पहले यहाँ खड़े हो जाते, आपको ये जानवर सारे दर्शन दे देते तो हम सारे ऐसे निकले। तो भगवान ने कहा देखो मैं रास्ता तुम्हें बता रहा हूँ, कर्म का त्याग नहीं करना। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अगर वहीं खड़ा रहता मैं किनारे पर, तो सारे जानवर किनारे पे आके खड़े हो जाते, आर पार कैसे जाते। मैं इस पुल पे, तुमने पुल बनाया तो पुल के बीच में आके खड़ा हो गया मैं। तो जो समुद्र के जानवर मेरे दर्शन करने आए, वो इधर से उधर तक सारा उन्होंने रास्ता घेर लिया। तो कहने लगे हम समझे नहीं। कहने लगे समझे ये है क्योंकि ज्ञान कर्म और प्रपत्ति तीनों दे रहे हैं। तो प्रपत्ति का मतलब है कि आप हाथ पैर छोड़ के छोड़ दें। 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाइए, हनुमान जी पेपर मेरा कर देना, हनुमान जी पेपर कर रहे हैं सॉल्व, तो ऐसे नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कि पुरुषार्थ तेरा होगा, पुल तूने बनाया है, जब पुरुषार्थ तेरा होगा तब अनुग्रह मेरा होगा। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा तो स्मरण करता रहे, शक्ति मिलेगी उससे, लेकिन युद्ध तू नहीं करना है, पुरुषार्थ तू नहीं करना है, पुल बनाना है। मैं क्या करूँगा, मेरा अनुग्रह होगा, मैं अनुग्रह से ऐसी चीज़ें कर दूँगा सरल हो जाएगा सारा। तो पुरुषार्थ के बिना अनुग्रह नहीं होता। इसलिए रामानुज कहते हैं कि कर्म के बिना कर्म करो, लेकिन वो कर्म करो जो निस्वार्थ भाव से कर्म किया है। निस्वार्थ भाव से कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा। तो ज्ञान और कर्म के साथ साथ उन्होंने प्रपत्ति का रास्ता, भक्ति मार्ग दे दिया। तो इस तरह से हमें चार स्वरूप मिलेंगे। 1 मिनट और लगेगा, 4 स्वरूप मिलेंगे। एक तो मिलेगा भगवान का सामीप्य, जहाँ भगवान का वास है, भगवान का लोक है, उस लोक में हम भगवान के समीप जाके बैठ जाएंगे। अब उसके बाद हम और परिश्रम अच्छे करेंगे वहाँ, तो उसके बाद मिलेगा हमें भगवान का सारूप्य,
हम भगवान के उस लोक में घूमेंगे जो स्वर्ग लोक है, उनका ऊपर का लोक है, उसमें हमें रहने के लिए जगह मिल जाएगी। और उससे भी ऊपर चलेंगे तो हम क्या करेंगे, ये मिल गया हमें, अब हम सायुज्य, अब हमें स्वरूप पे भगवान जैसा स्वरूप मिल जाएगा। जैसा भगवान का स्वरूप है ऐसा ही भक्त का स्वरूप हो जाएगा। भगवान के चतुर हाथ हैं, हमारे भी चतुर हाथ हो जाएंगे। और फिर ये सायुज्य, अंत में हम भगवान के साथ लीन हो जाएंगे, जैसे शंकर कहते थे, उसी में मिल जाएंगे। तो मोक्ष की कामना जो रामानुज के संप्रदाय ने यानी भक्ति मार्गियों ने की है, वो ये की है कि भक्ति जो है वो आदमी को बिल्कुल ये करेगी, भगवान के सामने ले जाएगी और भगवान के साथ मिला देगी। तो भगवान का भक्ति से मिलना, भक्तों का भगवान से मिलना, यही मोक्ष है। भगवान की प्राप्ति यही मोक्ष का कारण है। जब ये भगवान की प्राप्ति चारों रूप में, हम एक एक रूप से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो चारों रूप में मिल जाएगी। अब इसके बाद और कुछ थोड़ा बहुत जो होगा वो देख लेंगे। आज का यहीं ख़त्म करते हैं, कुछ रहा नहीं वैसे अब, लेकिन आज हमने बहुत शॉर्ट करके काम कर दिया। अगर हम डिटेल से करते तो शायद अभी आधा पौना घंटा और लग जाता। तो हम इसके लिए क्षमा याचना करते हैं। इसमें यह है कि इससे प्रेरणा मिलेगी कि इससे हम पढ़ें मोक्ष के लिए क्या काम करने हैं, तो हम पढ़ते रहें, ऐसे मिलती जाए, हमें प्रेरणा मिलती जाएगी। सबसे ज़्यादा कठिन मार्ग जो है, जिसमें इतनी साधना करनी पड़ती है कि अंतःकरण हमारा शुद्ध नहीं होगा तो ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, वो शंकराचार्य का मार्ग है। तो शंकराचार्य के मार्ग का उल्टा इन्होंने कर दिया भक्ति मार्ग। बस कह दे मेरे पास कुछ नहीं है, तेरी शरण में आ गया हूँ, तेरी शरण में आ गया हूँ, तो भगवान अपने आप ऐसा छोटा पुल बना देंगे, जानवरों का ही पुल बना दिया भगवान ने, पार करा देंगे। तो दोनों बिल्कुल साधन दोनों के अलग अलग हो गए। वहाँ बड़ा कठोर साधन ज्ञान मार्ग का, यहाँ भक्ति मार्ग का बड़ा सरल साधन, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही है, अपना स्वरूप प्राप्त करो। मैं क्या हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये ब्रह्म बन गए तो मोक्ष, उसी दिन मोक्ष मिल जाएगी।